देखिए इसमें सबसे पहले जो है ना बैकलिंकिंग को क्या चीज होती है कि बैकलिंकिंग में क्या होता है कि लेट्स सपोज कि ये आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इस वेबसाइट को हम लोग अपने जो है ना यहाँ पे ABCD जो वेबसाइट वेबसाइट है आपकी, ये वेबसाइट है, ठीक है। आप एक दूसरी वेबसाइट पे जाकर उसके लिए एक आर्टिकल राइटअप करते हैं, ठीक है। आर्टिकल ये लेट्स सपोज ये XYZ एक वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर जब आप आर्टिकल अपलोड करते हैं तो वो क्या करता है, वो आपको एक बैकलिंक दे देता है। मतलब कि लेट्स सपोज आर्टिकल पूरा जिसको आप इंटरलिंकिंग जैसे आपने करवाई होती है आर्ट ब्लॉग के ऊपर, आप अपना ही वेबसाइट का एक लिंक को ऐड करके और उसके बाद वो आपकी वेबसाइट पे दूसरे पेज पे चला जाता है। बैकलिंकिंग में हम एक्सटर्नल लिंकिंग करवाते हैं, यानी दूसरी वेबसाइट पे जाकर आपके अंदर जो है ना उसके अंदर आर्टिकल लिखते हैं। आर्टिकल लिखने के बाद कोई भी यूजर लेट्स सपोज इस XYZ के ऊपर तकरीबन 7,000 या 70K से अबव जो है ना यूजर्स आते हैं, जो मंथली आते हैं और इसके आर्टिकल को रीड करते हैं। आपने एक इसके वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिखा और उसके बाद जो है ना वो आर्टिकल जो है पढ़ते हुए वो क्या करेंगे, आपकी वेबसाइट पे यहाँ पे लैंड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये एक सिक्योर वेब मतलब कि बैकलिंकिंग इसको कहते हैं कि मतलब किसी दूसरे वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे आता है तो ये क्या करते हैं कि हम इस पे लिंक जनरेट करके ये आपको बैकलिंक देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये क्यों हम लोग बनाते हैं, इसकी रीजन ये होती है कि गूगल इसको रिकमेंडेशन को आपकी वेबसाइट की बेसिकली आपकी वेबसाइट को रिकमेंड कर रहा होता है, ठीक है। ये जो वेबसाइट है ये आपकी दूसरी वेबसाइट को मतलब कि ये वाली वेबसाइट को रिकमेंड कर रहा होता है। तो ये गूगल इसको ट्रस्टेड कंसीडर करता है। कहता है कि इस बंदे ने, जैसे एक टीचर की एग्जांपल लेने उसको कहें कि हमें कोई काम करवाना है तो वो आपको एक बंदा रेफर करता है तो आप उसको ट्रस्टेड समझते हैं। इसी तरह ये हमें एक तरह से रेफरेंस देता है कि ये जो वेबसाइट है इसका बैकलिंक जो है ना जो है इसको देता है और उसके बाद वो कहते हैं कि ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट है। दूसरा ये कि बैकलिंक जो है ना जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा लेट्स सपोज एक ही वेबसाइट से आपने बैकलिंक नहीं लेना। सेकंड एक और वेबसाइट है, लाइक ये कर लें कि ABCD एक और वेबसाइट है, तो ये आपको भी बैकलिंकिंग देता है और आप इसको इससे बैकलिंकिंग जाके इसके लिए पोस्ट बनाते हैं और उसके बाद इसमें आता है कि ये आपको डू फॉलो और नो फॉलो जो है ना बैकलिंक देता है। बैकलिंक की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक टाइप होती है डू फॉलो, ठीक है। इसके बारे में कोई आइडिया है कि डू फॉलो क्या होता है और नो फॉलो क्या चीज होती है? जी मुझे आइडिया है इसके बारे में। आपकी आवाज बहुत स्लो है। जी मैंने कहा मुझे आइडिया है इसके बारे में। अच्छा, डू फॉलो में क्या चीज होती है कि देखिए अब हम लोग किसी और वेबसाइट पे जाकर एक आर्टिकल लिखते हैं तो ये हमें डू फॉलो लिंक देता है। डू फॉलो से क्या होता है कि क्रोलर आता है इस वेबसाइट पे, लेट्स सपोज आपके ये जो आर्टिकल लिखा होता है उसको सारा क्रोल करता है। यहाँ पे जो लिंक आपने एक्सटर्नल लिंकिंग करवाई है इससे क्या करेगा, वो आपकी वेबसाइट पे आकर क्रोलिंग करेगा सारा और उसके बाद उसको इंडेक्सिंग करवाएगा। बट नो फॉलो में ये होता है कि वो उस पे आप लेट्स सपोज के फेसबुक पे आपने एक पूरा पेज बनाया हुआ, ठीक है। उस पे आपने वेबसाइट क्रिएट की हुई है, क्रोलर आएगा, ठीक है, वो कहेगा कि वेबसाइट तो है बट उसके बाद आगे कोई एक्शन नहीं लेगा। उसको ये पता होगा कि कोई वेबसाइट है बट उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा। तो ये डू फॉलो का जो है ना हमारी रैंकिंग के ऊपर 70 to 75 डू फॉलो मतलब करता है हमारी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए। और बाकी जो नो फॉलो है 20 to 25 जो है ना वो रैंकिंग के होता है। इट मीन्स कि दोनों ही डू फॉलो और नो फॉलो जो बैकलिंक होते हैं वो दोनों ही लाजमी होते हैं, जरूरी होते हैं, ठीक है। ओके, इसमें भी क्वेश्चन आपका? दूसरा ये कि हम गुड बैकलिंक कैसे क्रिएट करते हैं। पहली जो चीज है कि लेट्स सपोज कि आपकी वेबसाइट जो है वो किसके अकॉर्डिंग थी? वेबसाइट टेक्नोलॉजी के जी रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब कि आपका बैकलिंक टेक्नोलॉजी यानी टेक की रेलिवेंस होना चाहिए कि मतलब आपने वो लिंक्स निकालने हैं, वो आपने वेबसाइट निकालनी है जो टेक्नोलॉजी के रिलेटिव होंगी। सेकंड उसके बाद आपने इसके अंदर यूनिक बैकलिंक होने चाहिए। मैंने जैसे बताया कि एक बैकलिंक आपने इससे ले लिया, सेकंड बैकलिंक आपने इससे वेबसाइट से ले लिया, इसी वेबसाइट से बार बार बैकलिंक नहीं लेना। गूगल यही कहेगा कि ये तो इन दोनों का आपस का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, तो वो जो है ना ये बार बार इसी से बैकलिंकिंग ली जा रहा है। तो मतलब कि आपने साइट्स को चेंज करना है। मतलब पहले आपने बैकलिंक इससे ले लिया फिर अगली साइट से, क्योंकि गूगल पे बेशुमार जो है ना वेबसाइट्स होती है, एक वेबसाइट नहीं है, ठीक है। वो आपको बताती हूँ वो कैसे।
सेकंड एक तो चीज है कि पहली रेलिवेंट, मतलब कि आपकी टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेकंड स्टेप इसके अंदर यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब कि आपकी जो बैकलिंक वेबसाइट है वो यूनिक होनी चाहिए, डोमेन मस्ट बी यूनिक होनी चाहिए। और उसके बाद आपने बैकलिंक जो है ना वो नेचुरल वे से प्लेसमेंट, जैसे आपने ऑन पेज एसईओ कंप्लीट कर लिया है ना, अब बैकलिंक में हम ऑन पेज एसईओ को यूज करते हुए अपना एक आर्टिकल लिखेंगे और यूनिक वे से हम आर्टिकल राइट करके दूसरी वेबसाइट पे इसको पोस्ट करेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन आपका? नो मैम। अच्छा, डू फॉलो नो फॉलो का तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसमें कोई क्वेश्चन आपका? नो मैम। जी ओके। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, अब मैं इसको 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 स्टॉप शेयरिंग करके हम गूगल पे चलते हैं, ठीक है? क्योंकि आपने अब करना है जो है बैकलिंक क्रिएट कैसे करना है, किधर जाके करना है, ये सारी चीजें। सबसे पहला जो बैकलिंक का जो हम करेंगे ना, जनरेट करेंगे, वो गेस्ट पोस्टिंग से करेंगे, ठीक है? मैं सबसे पहले गूगल ऑन कर लूँ एंड देन आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, और आपने कैसे गेस्ट पोस्टिंग करनी है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। जरा मुझे बताइएगा, आपको गूगल विजिबल होगी? जी मुझे होगी विजिबल। ये देखिए, गूगल पे जाके आपने राइट अप करना है कि कैसे आपकी आपकी टेक्नोलॉजी की वेबसाइट, इसमें आपने यहाँ पे आना है, इस पे सर्च पे लिखना है, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी लिख के उसके बाद आपने आगे लिखना है प्लस, ठीक है? और उसके बाद राइट फॉर अस भी आप यूज कर सकती हैं, कर सकते हैं, इसमें इन टाइटल भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? इन टाइटल आप लिखेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स में लिखे राइट फॉर अस, ठीक है? ये क्या करेगा, जितनी भी आपकी गेस्ट पोस्टिंग की जो वेबसाइट्स होंगी ना वो आपको दे देगा, ठीक है? ठीक सबसे है। पहली जो गेस्ट पोस्ट की सबसे वाली जो जो रिसर्च ऑनलाइन टेक्नोलॉजी राइट फॉर अस जो है गेस्ट पोस्टिंग, आप इसको ओपन कर लेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि आप, क्योंकि फिर उसके बाद बाकी आपने खुद निकाल के कोई तकरीबन 5 to 10 जो है ना उसकी स्क्रीनशॉट, जैसे कहते हैं कि मतलब मैंने ये काम कर लिया, क्योंकि आप दोनों ने कोई काम भी जो है ना, सिर्फ मेरे ख्याल से उन्होंने जाहिद नहीं किया, आपने नहीं सेंड किया। जाहिद है कि शाहिद है वो? अच्छा, ये देखिए, इसमें जो है ना राइट फॉर अस में आपने जाना है, ठीक है? यहाँ पे आके ना इस वेबसाइट ने कोई एक ना गाइडलाइन दी होती है, ठीक है, कि आप अपना आर्टिकल राइट करें, ठीक है? यहाँ से चेक करें। सबसे पहले कह रहा है कि हमारी जो है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये मतलब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये काम होता है। इसको जो है ना आप मतलब इसको पढ़ लीजिएगा कि मतलब हम ये टॉपिक्स के ऊपर, प्लेटफॉर्म जो है ना वो फाउंडेशन हुई टेक्नोलॉजी और थीरियम्स और इन्वेस्टर अर्ली अडेप्टर्स एंड ये सारे लिखे हुए हैं। उसके बाद कहता है कि व्हाट वी लुक फॉर इन आवर पोस्ट, का मतलब जो आप अपना पोस्ट बनाएंगे उसके टॉपिक्स जो है वो इसने बता दिए हैं, ठीक है? इसमें लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा, ये सारी चीजें उसने बताई हैं। वो कहता है कि सब्जेक्ट जो लाइन होगी, वो कहता है कि गेस्ट फॉर टेक रिसर्च, आपकी जो सब्जेक्ट जो लाइन होगी ना, जब आप इनको ईमेल करेंगे तो आप लिखेंगे गेस्ट फॉर पोस्ट फॉर टेक रिसर्च ऑनलाइन। उसके बाद उसका आइडिया, उसके बाद अगर आर्टिकल प्रीवियस पब्लिश हुआ है उसको नाम देना है, लिंक ऑफ सोशल मीडिया प्रोफाइल यानी ऑथर बायर। ये अब ऑथर बायर जो बायो है, ये क्या चीज होती है? इसके अंदर ना आपने क्या लिखना होता है, अपनी प्रोफाइल लिखनी होती है। क्या लिखना होता है कि मेरा नाम जो है ना ये है, माय नेम इज, लाइक मैं अपना लिखती हूँ, माय नेम इज मायरा एंड आई एम, आप मतलब लिख के प्रोफेशनल इस तरह करके, लेट्स सपोज ग्राफिक डिजाइनर कर ले, ठीक है? इस तरह लिख के ये आपने मतलब आपने एक तरह से अपनी बायो बनानी है कि माय नेम इज दिस एंड आई एम प्रोफेशनल दिस, एंड उसके बाद आगे लिख देना है कि आई हैव, मतलब थोड़े 3-4 लाइनें, और जैसे आप टेक का लिख रहे हैं तो टेक के अकॉर्डिंगली आपने जो है ना वो अपना लिख के, और उसके बाद अपना आर्टिकल इस जगह पे सबमिट करवाना है। उसके बाद उसने एग्जाम्पल अपने ब्लॉग की दी हुई है कि आप हमारे ब्लॉग पे किस तरह की एग्जाम्पल, मतलब कि किस तरह का आर्टिकल आप सबमिट करवा सकते हैं। ये ओपन होती है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, जैसे हम एसईओ कर रहे होते हैं, एसईओ में भी लिखा होता है 10 टॉप पावरफुल बीआई जो डैशबोर्ड आ रहे हैं, ये देखिए, आप इसको एग्जांपल के तौर पे देखें। यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले अपना एक पिक्चर लगाई है और ये व्यूज चेक करें, ये देखिए व्यूज चेक करें, ये इनके मतलब कि एट अ टाइम पे इस बंदे के व्यूज, अगर लेट्स सपोज आप भी अपना आर्टिकल इसके ऊपर अपलोड करते हैं तो इसकी इसकी ऑडियंस बहुत ज्यादा है,
ठीक है, मतलब कि आपने सबसे पहले इस पे क्या लिखना है, आर यू लुकिंग फॉर द, मतलब उसने एक टैगलाइन लिखी, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, इस टाइप को आपने आर्टिकल को फॉलो करते हुए एक अपना आर्टिकल लिखना है। और ये इसने बैकलिंक लिया हुआ है, यानी एक्सटर्नल लिंकिंग करवाई हुई है इसने, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नल लिंकिंग करवा के उसके बाद उसने कंटेंट लिखा हुआ है, ये मेरा कंटेंट है, उसके बाद इसने इसके ऊपर अपने चार्ट्स लगाए हुए हैं, डैशबोर्ड लगाया हुआ है, इसमें भी एक्सटर्नल लिंकिंग करवाई है उसने। तो ये जैसे जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो वो यूजर जो है वो आपकी वेबसाइट पे आएगा। जैसे फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, ये सारी चीजें आप आर्टिकल लिख के आप इनको सबमिट करवाते हैं, ठीक है। इसके नीचे आप चले जाएं, उसके बाद कहता है कि गेस्ट फॉर सबमिशन राइट फॉर अस में कहता है कि ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, उसके बाद नॉट बी सेल्फ प्रोमोटेड, ठीक है। उसके बाद बी फ्री फॉर एरर, ठीक है, मतलब कि कितनी लेंथ होनी चाहिए, 1000 से 3000 वर्ड का लेंथ का, इसीलिए इतना बड़ा आर्टिकल है वो। उसके बाद एडिटिंग इसके अंदर परमिटेड, यानी ग्रामेटिकल एरर जो होता है वो इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद अलो इसके अंदर शेयरिंग है, यू ऑल्सो ओके भी शेयरिंग आर्टिकल ऑन आवर ब्लॉग, ठीक है। उसके बाद डू नॉट यूज दिस कंटेंट, मतलब ये सारी हमने गाइडलाइन को रीड करना है और उसके बाद हमने इनको सबमिट करवा देना है, ठीक हो गया। उसके बाद एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, इस तरह हमने गाइडलाइन को रीड करना है और रीड करने के बाद आपने गेस्ट पोस्ट करनी है। इसमें कोई क्वेश्चन आपका? नो मैम। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि द नेक्स्ट टेक डॉट कॉम राइट फॉर अस है, इसको देखें। इसके अंदर भी गाइडलाइन हम देख लेते हैं कि गाइडलाइन क्या कहता है। इसमें हमें ना जो डू फॉलो नो फॉलो जो है ना वो भी हमें दिए होते हैं। अगर हम इसकी थोड़ी सी यहाँ पे सर्च को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, जो हमने गूगल पे जाके सर्च किया था ना इन टाइटल, देखिए अब इसके अंदर भी ये भी हमें अलाउ करता है कि हम इनकी वेबसाइट पे आए और इनके लिए जो ये भी बिजनेस फाइनेंस और जो है ना वो हमें देता है। और उसके बाद इसके नीचे जाएं तो सबसे पहले इसको आप राइट फॉर अस की इसकी गाइडलाइन चेक करें कि वो कहता है एरर फ्री होना चाहिए, प्लजरिज्म फ्री होना चाहिए, कंटेंट शुड बी यूनिक होना चाहिए, ये सारी चीजें आपने चेक करनी है, ठीक है। उसके बाद ऐड कॉपीराइट फ्री इमेज जो है ना, कॉपीराइट फ्री इमेज मिनिमम मिनिमम लेंथ इसकी 900 है, उसकी तो 1000 से 3000 थी, इसकी 900 है। इसी तरह मुख्तलिफ आर्टिकल्स इनकी वेबसाइट के मल्टीपल जो है ना ये आती है, फोटोज होगी, सोशल मीडिया लिंक। उसके बाद हम ऐड क्या क्या कर सकते हैं अपनी बायो में। आप ना जब अपनी बायो लिखेंगे, जैसे आप प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर है तो ग्राफिक डिजाइनर को आप हाईलाइट करके उसके अंदर अपना लिंक ऐड कर सकते हैं, और वो लिंक जो भी क्लिक करेगा वो आपकी वेबसाइट पे लैंड करेगा। कोई क्वेश्चन इसमें आपका? ये ओके इसके मैम। अंदर देखिए राइट फॉर अस के अंदर या टेक्नोलॉजी इन टाइटल के बाद आप कह लें कि 100 जो है ना, मतलब कि गेस्ट पोस्ट साइट, जो आप इस तरह भी लिख सकते हैं गेस्ट जो है ना पोस्ट साइट्स, ठीक है। एक तरीका ये भी है। इसमें क्या होगा कि आपको जो टॉप जो 100 हमारे पास 300, ये देखिए गेस्ट पोस्ट 2024 की जो साइट्स है ना वो आपकी टेक्नोलॉजी के आपको शो करवा देगा यहाँ पे। इसके अंदर इस लिस्ट के अंदर वो ये लोगों ने निकाल के रखी होती है कि ये देखें, ये हमारे पास नीचे जाते हैं, यहाँ पे आएंगे, इसके ऊपर कहाँ पे, ये देखें, ये है कि एसईओ फॉर अस जो है ना, ये देखें, ये इसके अंदर जो रैंकिंग है, ये इसके अंदर एक और राइट फॉर अस, ये सारी राइट फॉर अस है ब्लॉगिंग के लिए। एसईओ राइट फॉर अस, ठीक है, ये एसईओ पर्पस के लिए, ब्लॉगिंग फॉर अस, ठीक है, मार्केटिंग के लिए है, बिजनेस के लिए, आपका आईटी के लिए, तो यहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी का निकाल लेना है, ये देखें टेक्नोलॉजी राइट फॉर अस, ठीक है। इसकी वेबसाइट की रैंकिंग उसने बोला है कि ये जो है ना इसकी रैंकिंग इतनी है, ये उसने रैंक निकाली हुई है 11,000 है। ये आई टेक कोड है, ये इसकी जो रैंकिंग है, इतना वॉल्यूम इसका सर्च वॉल्यूम, मतलब इतनी ऑडियंस इसकी वेबसाइट पे आती है, इसके अंदर भी इतनी ऑडियंस, यानी मेकिंग डिफरेंस राइट फॉर अस। इनमें से कोई एक ओपन कर लें, ठीक है, मतलब कि आप फिर जाके इनकी गाइडलाइन को रीड करें, जो आपकी गाइडलाइन की, मतलब आप कहते हैं कि मैं इनकी गाइडलाइन को फुलफिल कर सकता हूँ, तो उसके ऊपर आप 10 मतलब वेबसाइट्स निकाल लें, पहले 10 से स्टार्ट करें और उसकी एक लिस्ट बना लें, ठीक है। क्योंकि बाद में ये काम जो है आप अगर किसी क्लाइंट के लिए भी करते हैं ना, तो वो उसके लिए काम आ जाता है कि क्लाइंट को आप शो करवा दें कि इतने परसेंट इसकी ट्रैफिक है, और उसके बाद इसका ये जो है डोमेन अथॉरिटी, और इसके बाद डीआर, ये हमारे पास ये है डू फॉलो लिंक देगा, ये किस तरह देगा, ये सारी चीजें आप इसमें देख के बता देंगे। इसकी गाइडलाइन के अंदर इसे डिजिटल मार्केटिंग, इंटरटेनमेंट, वेब डिजाइनिंग और ये सारे इसके अंदर वो हमें रेफरेंस दे रहा है। आप देखिए ये राइट फॉर अस में यहाँ पे भी नीचे हमें गाइडलाइन अप्लाई नो ये जैसे कर रहा है, यहाँ पे हम इसकी सारी गाइडलाइन को रीड करेंगे और उसके बाद इसकी अंदर, उसके बाद वो कहता है कि ऑथर पेज विल बी प्रोवाइडेड फॉर, ऑथर पेज आपने लाजमी बनाना है और उसके अंदर अपनी वेबसाइट का आपने लिंक ऐड करना है। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन आपका? ओके मैम। गेस्ट पोस्टिंग की आपको मैम समझ वो, आ गई कैसे आप कर लेंगे? हाँ जी आगे ये आपने वो लिखा था राइट फॉर अस के आगे 100 वेबसाइट्स लिखा था ना आपने? मैंने एक मिनट में आपको शो करवाती हूँ दोबारा, मैंने क्या लिखा है ये देखें।
लेट्स सपोज के राइट फॉर अस 100 गेस्ट पोस्ट जो है ना साइट, तो ये आपको 14,000, ये देखिए ये भी आ रही है 4,000, 14, ठीक है, बस यही 1400, कर रहा 4,000। हूँ उसके जी। बाद नेक्स्ट हमारे पास ये आ रहा है जी। यही मैंने देखना था, वो लिखा क्या था ये नहीं पता चला था। ठीक है, आप ये लिख के मतलब इस तरह आपको वो साइट्स के नेम दे देगा, और नेम के साथ जो है ना वो आप उसके बाद डू फॉलो बैक फॉलो, जो मतलब डू फॉलो नो फॉलो लिंक भी इसमें लिखेंगे, डू फॉलो। ठीक है, और ये वाला भी अगर अंदर ऐड करें, डू फॉलो और नो फॉलो। अच्छा, ये इस तरह ये लोग काम भी करते हैं, मतलब फाइवर पे ये जो है ना गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस भी देते हैं, उन्होंने पहले ही बना के रखे होते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो फाइल्स होती है ना, तो वो क्या करते हैं उनको यूज करते हुए क्लाइंट को शो करवाते हैं कि हम इतने मतलब पैसों में जो है ना गेस्ट पोस्टिंग करवा देंगे। वो अपने अंदर मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो फाइल्स होती हैं उसके अंदर अपने अमाउंट ऐड करके पहले वेबसाइट से या तो फिर अकाउंट मतलब कि उसको मैसेज करके कह लें कि हमने गेस्ट पोस्ट करने, कुछ पेड भी वेबसाइट होती हैं, तो उसको मैसेज कर दें कि हमने गेस्ट पोस्ट करवानी है, तो वो गेस्ट पोस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सारी फ्री है, वो सारी हमें देखनी पड़ती है कि कौन सी फ्री है कौन सी पेड है, तो वो हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। फ्री वाली भी हैं और पेड वाली भी हैं, बोथ हैं। अब जैसे ये देखिए फ्री गेस्ट पोस्टिंग साइट्स हैं, ये सारी फ्री हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है साइट का नाम, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने लिखना है। और ये देखिए इसके अंदर कहता है कि डोमेन अथॉरिटी, यानी उसका डोमेन अथॉरिटी कितना है, और पेज अथॉरिटी, ये सारी चीजें इसके अंदर गेस्ट पोस्ट के अंदर लिखा होता है। ये देखिए मैं आपको दिखाना क्यों चाह रही हूँ, आपने ना इस तरह की एक फाइल मतलब कि अपनी एक्सेल के अंदर फाइल क्रिएट कर लेनी है, उसके अंदर सीरियल नंबर लिख लेना है, वेबसाइट का नाम लिख लेना है, और उसके बाद उसका सबमिशन जो लिंक है ना, यूआरएल लिंक गेस्ट पोस्ट हेयर, वो आपने इसमें ऐड करना है। और उसके बाद इसकी डोमेन अथॉरिटी भी ऐड करनी है कि कितने परसेंट आ रही है। ठीक हो गया, कोई क्वेश्चन आपका? जी ओके ठीक। अच्छा, अब ये आपका काम है, अब आप इसको करिएगा। और सेकंड, अब आगे आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन की जो है ना इसकी सेकंड टाइप है, वो स्टार्ट में करवा देती हूँ। गेस्ट पोस्टिंग का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपने कोई 10 से तकरीबन 10 to 15 आप प्रैक्टिस करें। मतलब कि 4,000 में से कोई 10 निकाल लें, या फिर ज्यादा निकालना चाह रहे हैं वो तो आपकी चॉइस है। तो इसमें से ओपन करके उसकी ऊपर उसकी गाइडलाइन को रीड आउट करें। उसके लिए मतलब एक भी ब्लॉग आप अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट का दूसरी वेबसाइट पे जाके, लिंकिंग करवाएं, उसके अपने ऑथर के बायो के अंदर अपना लिंकिंग करवाना है, उसकी पोस्ट को रीड आउट करते हो जैसे आप एसईओ कर रहे हैं, एक एक चीज को रीड आउट करते हैं, तो इसी तरह इनकी गेस्ट पोस्टिंग के जो चीजें हैं ना उसको आपने टेम्पलेट को रीड आउट करना है, गाइडलाइन को, एंड देन उसके बाद उसको पोस्ट करवाना है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन होता है। ये क्या होता है आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन से, क्या मुराद है? गेस्ट पोस्टिंग तो देखिए इसमें और उस दो आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन में क्या फर्क होता है। गेस्ट पोस्ट में आप सिर्फ ये जितनी भी मैंने आपको वेबसाइट बताई है ये टेक्नोलॉजी की आपको बताई है, ठीक है। इसी तरह ही अगर हम गेस्ट पोस्ट करना चाहेंगे एजुकेशन में, तो वो अलहदा होगा। अगर हम करना चाहेंगे मेडिकल में, वो अलहदा होगा। मतलब कि जिस फील्ड को आपने टारगेट करना है या टेक्नोलॉजी की जगह ना, आपको लिखना पड़ेगा मेडिकल। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद स्पोर्ट्स। तो ये अगर यहाँ पे लेट्स सपोज हम इसके अंदर कुछ एनिमल्स का लिख दें, ठीक है, तो एनिमल्स के ये हिसाब से जो है ना वो आपकी गेस्ट पोस्टिंग की साइट्स को वो निकाल के दे देगा। ठीक है, ये एनिमल की निकाल के देगा। डू फॉलो बैकलिंक, नो फॉलो बैकलिंक, अगर इसको हटा दें गेस्ट पोस्टिंग, अगर मैं यहाँ से डू फॉलो, ये बैक डू फॉलो, एक मिनट, ये हम इसमें से निकाल देते हैं। यहाँ पे एंटर करें, एनिमल लिखे, देखें ये एनिमल की आ गई, 100 पेट ब्लॉग्स आ गए। ठीक है, ये 100 पेट ब्लॉग्स को आपको निकाल के देगा। जो आपका आर्टिकल होगा, जो आपका टाइटल होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो आपने इसमें से निकाल के और उसके ऊपर गेस्ट पोस्टिंग के लिए करना है। अब आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन से क्या मुराद होता है? इससे मुराद होता है कि जब हम यहाँ पे लिखेंगे ना आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन आर्टिकल, एक मिनट, आर्टिकल डायरेक्टरी, ये देखिए आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन को अब जब हम क्लिक करेंगे, तो ये क्या करेगा कि इसमें हमारे पास ये जो है ना आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन जो है ना 500 हाई जो है आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन। अब फर्क उन दोनों में क्या है? इसमें ये होता है कि आपकी हर कैटेगरी आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन के अंदर हर कैटेगरी आप मतलब वो दे देते हैं कि एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, जो भी है हर तरह की नीश आपको देते हैं। वो आपकी चॉइस होती है कि आपने जो कौन सी वाली इसमें से करनी है। ये आपके टॉपिक होता है, आप अपना टॉपिक चूज करते हैं और जाके ना उसके ऊपर यूनिक आर्टिकल लिखते हैं, और यूनिक आर्टिकल के बाद उसके बाद उसकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आर्टिकल सबमिशन करवा देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास, हम नीचे चले जाते हैं, इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल आते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक तो चीज याद रखिएगा, ये स्पैमिंग स्कोर क्या चीज है।
ये स्पैमिंग स्कोर से मुराद ये होता है कि आपने बैकलिंकिंग लेने हैं, वो लेने हैं जिसका स्पैमिंग स्कोर 0, वो नहीं लेना जिसका स्पैमिंग स्कोर 2 हो, 10 हो, 1 हो, 14 हो। ये क्या करेगा, गूगल जो होगा वो आपकी वेबसाइट को डी रैंक कर देगा, क्योंकि ये जो स्पैमिंग स्कोर जब इसका 1 तक जिसका होता है उसको एक्सेप्टेबल होता है। अगर जिसकी स्पैमिंग स्कोर 2 या 18 और 14 होगा, इसका मतलब वो कहेंगे कि इन्होंने कोई ऐसे बैकलिंकिंग लिए हुए हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं है, मतलब कि वो ऐसे लाइक कोई गैम्बलिंग का हो सकता है, कोई किसी ऐसी मतलब बैकलिंकिंग वो आ रही है, कोई ऐसी ट्रैफिक आ रही है जो कि ऑर्गेनिक नहीं है, जो सही मतलब नहीं है, तो वो क्या करता है, गूगल इसको डी रैंक कर देता है। तो ये स्पैमिंग स्कोर का आपने ख्याल रखना है कि ये 0 या 1 हो, उससे ज्यादा ना हो, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल कोई है, यहाँ पे हम कोई भी जो है ना गेस्ट आर्टिकल गेस्ट पोस्ट में, हम मेरे पास एक वेबसाइट मैंने सर्च आउट की हुई है, इसका नाम है super.com है, super.com, सुपर डॉट आर्टिकल है, ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिए आपके पास जो मैं आपको बता रही हूँ कि आर्टिकल डायरेक्टरी के अंदर वो आपको हर कैटेगरी का ऑप्शन दे देता है, जिसमें आर्ट्स हो गया, ऑटोमोटिव हो गया, ठीक है, बिजनेस हो गया, कैरियर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एजुकेशन, इसमें हर टाइप का बिजनेस होता है। इसमें हर टाइप का बिजनेस आप लेते हैं, उसमें से कोई जो आपके टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग है, तो आप देखिए एजुकेशन या फिर इसमें टेक्नोलॉजी हम चेक कर लिए, देखिए टेक्नोलॉजी क्या है, तो हम इसमें टेक्नोलॉजी में जाके चेक करेंगे कि इन्होंने आर्टिकल किस तरह के सबमिट करवाए हुए हैं। ये टेक्नोलॉजी के अंदर पोस्ट उन्होंने की हुई है, आपने क्या करना है, इसको सबमिट करवाने से पहले यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद अकाउंट क्रिएट करने के बाद इसमें सुपर आर्टिकल्स के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद जाके अपने आर्टिकल्स को हम इसके अंदर यहाँ पे करें, एक मिनट स्टार्ट में जाते हैं, यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद सबमिट आर्टिकल का ऑप्शन आ रहा है। अपने आर्टिकल यहाँ पे आके अपना पहले लॉगिन कर लें, ठीक है। लॉगिन करने के बाद अपने आर्टिकल को यहाँ पे सबमिट करवाना है, ठीक है। ये आ गया, इसमें जो है ना इधर क्लिक हेयर करें, ठीक है, सब क्लिक हेयर, उसके बाद ये आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। कहता है कि इसमें आपकी टाइटल, ये इसका गाइडलाइन है कि आर्टिकल की टाइटल में कोई यूआरएल नहीं होना चाहिए, आर्टिकल की समरी में कोई यूआरएल नहीं होना चाहिए, कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अपना आर्टिकल राइट करना है, ठीक है, बॉडी में। और उसके बाद ये ऑथर का, जो मैं आपको ऑथर का सिग्नेचर बता रही हूँ, इसमें लिखना है, वो कहता है कि ऑथर सिग्नेचर मस्ट बी रेलिवेंट टू द आर्टिकल, और इस ऑथर सिग्नेचर के अंदर आप अपना लिंक ऐड कर सकते हैं, एंड लिंक इज आर्टिकल आर नॉट डू फॉलो, यानी ये आपको यू कैन ऐड डू फॉलो लिंक इन योर ऑथर सिग्नेचर, यहाँ पे आप अपना जो है ना लिंक ऐड कर सकते हैं। यानी जब ऑथर का, लेट्स सपोज कि आप टेक्नोलॉजी का करें कि आई कैन प्रमोट टेक्नोलॉजी एंड आई एम अ टीचर, इस तरह का मतलब अपना एक बायो जनरेट कर लें, और उसके बाद आप उसको यहाँ पे लिख के, और उसके बाद अपनी वेबसाइट को यहाँ पे इंटरलिंकिंग करवा दें, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसका इसमें आपका? जी ओके। जी, कोई क्वेश्चन है? कोई है तो काइंडली पूछ लें क्वेश्चन मुझसे। आप अगर बोल रहे हैं तो मुझे आपकी कोई आवाज नहीं आ रही। ठीक है मैम, लेकिन ये बोल रहा हूँ उधर भी हम अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करके कर रहे होते हैं, इधर भी वही कर रहे हैं। नहीं, इसमें हमें ना हमें सारी जो कैटेगरीज है हमें अलाउ कर देता है, उसमें हम अगर एक एक्सपोज है ना टेक्नोलॉजी, तो हम उसमें टेक्नोलॉजी ही फॉलो करते हैं। अब इसमें हमें, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, हम इसमें टेक्नोलॉजी के अलावा मल्टीपल आर्टिकल जो है ना वो हम इसमें अपलोड कर सकते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो। तो आप एजुकेशन के अंदर भी पुट करके अपने टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के साथ लिंक करवा के भी आर्टिकल यहाँ राइट करके अपनी वेबसाइट पे यूजर्स को बुला सकते हैं, ठीक 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 है। है मतलब समझ। कि इसमें मल्टीपल जो है ना ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद थर्ड इसके अंदर जो टाइप्स होती है वो होती है सोशल बुक मार्किंग की, या ऑफ पेज ऐसी होती है, ठीक है। सोशल बुक मार्किंग की कहते हैं कि अलॉट ऑफ इसमें साइट्स होती है, ठीक है। इसमें हम आर्टिकल जो है ना ड्रॉप करते हैं, लेकिन ये जो है ना इसको इसको भी हम बुक मार्क के लिए यूज करते हैं। जैसे इसमें एक वेबसाइट है, इसको भी हम इसी तरह ही लिखेंगे, कैसे, गूगल पे जाके लिखेंगे, इसमें गूगल पे लिखेंगे सोशल, ठीक है, बुक मार्किंग साइट्स, ठीक है, एंटर कर देंगे। सोशल बुक मार्किंग साइट में भी इसी तरह ही आपको 100 ऑफ वेबसाइट्स दे देगा, जैसे 12,000, और ये देखिए 1200 और 2000 और 100 प्लस जो है ना फ्री और हाई जो है ना वो उसमें हमें वेबसाइट दे देते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जैसे इसमें हमारे पास रेडिट की एग्जांपल आती है, टम्बलर की एग्जांपल आती है, उसके बाद इसमें स्कूप की है, प्लग की है, इसमें मल्टीपल जो है ना आर्टिकल्स हैं, मतलब वेबसाइट्स हैं। आप इनको फोकस करके इस पे जाके अपना
लिंक को बुक मार्क कर सकते हैं। लेट सपोज ये देखें, आप इसको क्लिक करें, यहाँ पे हमारे पास जो है ना आर्टिकल्स जो है नीचे आए, ये हमारे पास आ रही है, ठीक है। ये ब्लॉग फीड जो है ना एड्स जो है इसमें टाइम एक ये है, इसको ओपन कर लें, कोई भी इसमें से ओपन कर लें, ठीक है। अगर बैकलिंकिंग पॉइंट है, मतलब ये हमें अलाउ करता है कि हम इसके अंदर बुक मार्किंग करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम वही आके पोस्ट एंड आर्टिकल इस पे करें, माई अकाउंट, अपना अकाउंट क्रिएट करें, और उसके बाद क्रिएट करने के बाद उसके अंदर जाकर उसको हम बुक मार्क करते हैं, ठीक है। मतलब बुक मार्क इन सेंस कि अपना यूआरएल उसके अंदर पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद जो है ना उसको बुक मार्क कर देते हैं एंड पे। जैसे ये देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने शो करवाई हुई है कि हम लोग ये देखें, यहाँ पे इसमें एजुकेशन बिजनेसेस जो है ना बुक मार्किंग करने के लिए हम इसमें सर्च करते हैं, लेटेस्ट सबमिशन इसमें चेक करते हैं, देखें जैसे इन्होंने इस बुक मार्किंग की हुई है, इंक्रीज जीरो सेल जो है ना वो इसी तरह का हम छोटा छोटा सा आर्टिकल राइट अप करते हैं, और आर्टिकल राइट अप करने के बाद इसको जाके ये देखें अपनी वेबसाइट को इस तरह बुक मार्क कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और पोस्ट कर देते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन आपका? ये सोशल बुकमार्किंग्स बेसिकली है क्या, ये कोई वेबसाइट है या ये सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि पिंटरेस्ट वगैरह हो गया, ये सारे टम्बलर वेबसाइट्स हैं, वगैरह? ठीक है। ये वो सोशल प्लेटफॉर्म की वेबसाइट्स और हैं। कुछ वेबसाइट में, जैसे सोशल बुक मार्किंग लिखा हुआ है ना, इसमें जाके आपको प्रॉपर एक रजिस्टर करना पड़ेगा, जिस तरह फॉरम्स नहीं होते, फॉरम्स की तरह ये काम करता है। इसमें देखिए हमें टेक्नोलॉजी, पीपल एंड ब्लॉग, न्यूज, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, बिजनेस एंड सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज, मतलब हर तरह की हमें ये सर्विसेज दे रहा है। आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चले जाएं, पहले रजिस्टर कर लें। देखिए चाहे टेक्नोलॉजी में उन्होंने एक पर्सन ने अपने ये बुक मार्किंग की हुई है, अब कैसे की हुई है, आप इसको पहले रजिस्टर करवा लें, ठीक है। रजिस्टर करवाने के बाद यहाँ पे अपनी सारी चीजें फिल आउट करें, ठीक है। फिल आउट करने के बाद कैप्चा फिल करें, मैं भी इसको साथ अभी कर देती हूँ ताकि आइडिया तो हो आपको इसके अंदर। हम्म, ठीक है, इसको इस तरह आपने रजिस्टर करने के बाद इसको ये देखें आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद जो है इसके अंदर जो है ना आपने जाना है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और या फिर सबमिट पे क्लिक कर दे, ठीक है। सबमिट डाटा के ऊपर जाएं, यहाँ पे अपना यूआरएल एंटर करें, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने अपना यूआरएल एंटर कर दिया, ठीक है। यूआरएल एंटर करेंगे तो ये आपको यहाँ पे लेगा, एंटर योर टाइटल, ठीक है। कैटेगरी आपकी टेक्नोलॉजी होगी, एंटर योर टैग्स, डू फॉलो लिंक आपको ये दे रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एंटर योर डिस्क्रिप्शन, अपना डिस्क्रिप्शन एंटर करना है, कैप्चा फिल करना है और सबमिट करवा देना है, ठीक है। इसके अंदर कोई ज्यादा जो सोशल बुक मार्किंग में ज्यादा डिटेल नहीं मांगता, सबमिट करवा दें। इसको एंटर करके नो फॉलो लिंक भी चाहिए तो नो फॉलो लिंक भी, हमें डू फॉलो लिंक और नो फॉलो लिंक हम दोनों जो है ना इस वेबसाइट से ले सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे और वो सबमिट हम करवाएंगे, और उसके बाद वो हमें जिस तरह हम इसको यूज कर रहे हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। ओके। ठीक है, आज के लिए आई थिंक इतना काफी है, या आगे करवाऊँ, एक और बता दूं इसमें? नहीं नहीं, काफ़ी है ये। काफी है। काइंडली इसको सर्च आउट करें। इसको सर्च आउट करने के बाद जो है ना इसकी पूरी, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में लिस्ट बताई है कि सीरियल नंबर और उसके बाद गेस्ट पोस्ट और उसके बाद आगे उसका कि डोमेन अथॉरिटी कितना है, इस तरह की एक लिस्ट बना ले इन चारों की, और चारों को तीनों को लिखने के बाद ये वेबसाइट्स हैं, और इसकी एक्सेल पे इसकी शीट बना ले, चाहे गूगल शीट पे बना ले, कोई इशू नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ओके। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।